हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, यानी कि जो नामकरण है, कौन से काल में झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 51 क्वेश्चंस है इस टॉपिक से। टॉपिक में फिर से आपको बता रही हूँ, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय है ना। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे और नए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको हम लोग डील करते हुए चलेंगे। तो आप लोग अपना 15 to 20 मिनट निकाल लेना, कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा रिवीजन। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना। नाम सेम सेम आपको लगेगा लेकिन थोड़ा कंफ्यूज आपको करेगा, बट ध्यान से आप पढ़ेंगे, ध्यान से रिवीजन करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा था? झारखंड राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण जो है इसका नाम झारखंड पड़ा था। और झारखंड का ही शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, वो होता है वन प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी सेशन को शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके, है ना। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है झारखंड प्रदेश का? विष्णु पुराण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, आईने अकबरी में, या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में? करेक्ट आंसर होगा ये ऐत्रेय ब्राह्मण में। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिला था, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, है ना, ताम्रपत्र में मिला था। ये क्या है कि पुरातात्विक प्रमाण अगर जब पूछेगा और ये पूछे कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ से मिला था, साहित्यिक उल्लेख अगर पूछे तो ऐत्रेय ब्राह्मण से मिला था। कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक बार लिख लो और रिवीजन करते रहना। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? तो अभी जस्ट मैं आपको बताई, ये 13वीं सदी के ताम्रपत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? कौन सा वेद बोला है? ऋग्वेद बोला है। करेक्ट आंसर इसका होगा कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 4 वेद है ना, वैसे बुक में है। एक तो अथर्ववेद में क्या बोला गया था झारखंड को, और ऋग्वेद में। तो अथर्ववेद में जान लो व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और ऋग्वेद में झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जो नाम है ना सेम सेम टाइप से है लेकिन अलग है, आपको पढ़ने में सेम ही लगेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? अभी जस्ट मैं आपको बताई अथर्ववेद में, देखो यहाँ व से स्टार्ट है ना, अथर्ववेद में भी 2 व है। इस टाइप से ना आप लोग की पॉइंट को याद कर लेना, वैसे में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा यहाँ पर, तो इसको याद कर लेना। वैसे व सब में है लेकिन इसमें 2 व है ना। व्रात्य से अथर्ववेद से व्रात्य याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्यों में, जो वैदिक लिटरेचर है, झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? शूद्र, अस्पृश्य, असुर, या फिर अनाह? करेक्ट आंसर 6 का होगा ऑप्शन सी, असुर शब्द का इन्होंने प्रयोग किया गया है। और जो असुर जनजाति है ना, सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी जनजाति है। अच्छा, यहाँ पर जनजाति की मैं थोड़ा सा बात की, प्राचीनतम। अगर आपसे पूछे कि प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, प्राचीन नहीं प्राचीनतम, है ना, पता होगा प्राचीनतम, तो यहाँ असुर होगा, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया जो है ये प्राचीनतम जनजाति है। और प्राचीन पूछे तो कोरवा जनजाति है। नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? असुर से किसे संबोधित किया गया था? कौन नहीं, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर? जनजातियों के लिए वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजाति के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना। लेकिन असुरों को लिंग पूजक और शिष्णों का देव कहा गया है कौन से वेद में? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या फिर यजुर्वेद? करेक्ट आंसर 7 का होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर, तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए जो है ना
ये प्रयोग किया गया है खोखरा, याद रखेंगे खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है तुजुक ए जहांगीरी में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है, क्या कह करके संबोधित किया गया है किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। खोखरा, छोटा नागपुर, झारखंड या फिर कुकुट। करेक्ट आंसर होगा कुकुट प्रदेश से झारखंड को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? वायु पुराण, ऐत्रेय ब्राह्मण, भागवत पुराण या फिर विष्णु पुराण में? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऐत्रेय पुराण में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अकबरनामा, तारीख बांग्ला या फिर तारीख फिरोज शाही है? करेक्ट आंसर होगा तारीख बांग्ला और तारीख फिरोज शाही। इसमें झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है, लेकिन कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, इसमें झारखंड प्रदेश को अलग नाम से संबोधित किया गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कुकुट प्रदेश से। नेक्स्ट है, टालमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? झारखंड, कलिंग देश, खुखरा या फिर मुंडल? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंडल नाम से इन्होंने संबोधित किया है। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को निम्न में से संबोधित किस नाम से संबोधित किया गया है? किसमें? वायु पुराण में बोल रहा है, तो ये मूरंड नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? खोखरा, मुरंड, मुंड या फिर पुंडरीक? 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है मुंड। तो यहाँ पर ना कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि मुंड है, मुरंड है, पुंड है, ये सब में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और कंफ्यूज आप तभी नहीं होंगे जब इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो अब बार बार आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि ये क्लियर हो जाए ये टॉपिक। नेक्स्ट है 15 नंबर, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? कुकुटलाड, मुंडल, किक्कट प्रदेश या फिर छोटा नागपुर? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कुकुटलाड के कुकुटलाड से इसे क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है किसमें? फाहियान के द्वारा झारखंड को। भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? 16 का राइट आंसर, किक्कट प्रदेश के नाम से उल्लेख है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटा नागपुर नाम से संबोधित किया है, छोटा नागपुर द्वारा संबोधित किया गया है। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? गया, बनारस, सासाराम या फिर इलाहाबाद? तो राइट आंसर इसका होगा 18 का ऑप्शन बी, जो कि बनारस से लेकर के वीरभूम कहने का मतलब उस टाइम में पश्चिम बंगाल को वीरभूम से बोला जाता था, संबोधित किया जाता था। तो बनारस से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का जो पठारी क्षेत्र है उसको झारखंड के रूप में वर्णित किया था किसने? इतिहासकार हैं बुकानन ने। 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किशुनपुर। ध्यान से पढ़ना है एक बार। 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो ये किशुनपुर, और इसे बाद में रांची नाम दिया गया। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिला था? पुरातात्विक मैं आपको फर्स्ट में बताई थी। तो पुरातात्विक प्रमाण जो है ना 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिला था। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? महाभारत काल में झारखंड जो है किसके अधिकार क्षेत्र में था? तो ये राइट आंसर होगा जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। नेक्स्ट 22 नंबर, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? कुकुट, मुरंड, पुंड या फिर
पुंडरीक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पुंडरीक नाम से इसकी चर्चा की गई है महाभारत के दिग्विजय पर्व में। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? पशुभूमि, मुरंड, पुंड या फिर अटावी। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट होगा पशुभूमि। इसके अलावा कर्कखंड, अर्कखंड नाम से भी इसे नाम भी प्रयुक्त किया गया है झारखंड के लिए, किसमें? महाभारत में। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड, अटावी, मुंड या फिर पुंडरीक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अटावी से संबोधित किया गया है अशोक के 13वें शिलालेख में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कांकजोल, नरीखंड, मुरुंड या फिर खोखरा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है मुरुंड से संबोधित किया गया है। तारीख फिरोज शाही झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तारीख फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये झारखंड से ही। तारीख बांग्ला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये सेम ही है, तारीख बांग्ला और तारीख फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है झारखंड। तो याद रखना, सियार उल मुतखरीन, तारीख बांग्ला और तारीख फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुएनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? खोखरा, मुरंड, किलोनासु, कालाना या फिर होसेमा तोना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? पद्मावत, अभिज्ञान शकुंतलम, दोनों और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पद्मावत में। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो कबीरदास के दोहे में झारखंड का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल शासन के टाइम में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर होगा खूकरा या फिर कुकरा, ये दोनों ही नाम से जाना जाता था। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? कोकरा, खंकरा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, कोकरा और खंकरा जो है, ये दोनों नाम इसके लिए यूज किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल नाम से जाना गया? छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल परगना एंड पलामू। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन यहाँ पर संथाल परगना वाला होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया? अशोक, समुद्रगुप्त, नरसिंहदेव द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नरसिंहदेव द्वितीय जो राजा हैं, इनके ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? कर्कखंड क्यों कहा जाता है, यहाँ बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका जनजातियों की अधिकता के कारण जो है इसे कर्कखंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कर्क नहीं होगा, कर्ण होगा, ठीक है। कर्ण सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू या फिर सिंहभूम। तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र को संबोधित किया है कर्ण सुवर्ण नाम से। पूर्वकालीन संस्कृत साहित्य, संस्कृत जो लिटरेचर है, इसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कलिंद देश के नाम से इसे संबोधित किया गया है। थोड़ा सा मतलब ये कंफ्यूजिंग टॉपिक ही है, मैं शुरुआत में आपको जैसे बताई थी, तो बार बार प्रैक्टिस करने पर ही ये याद रहेगा, क्योंकि सेम नाम ही आ रहा है ना। हर्षिकार दीर्घिकार, हर्षिकार दीर्घुकार, ये इसी में थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट है
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये छोटा नागपुर नाम से जाना जाता था झारखंड को। हुएनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक जो कि सियूकी में किया था? हुएनसांग ने उनकी पुस्तक है सियूकी, इसमें किया था कौन सा शब्द का प्रयोग? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, की चिंग काई लो नामक एक पुस्तक थी किसकी? हुएनसांग की, जो की चिंग काई लो नाम मतलब उन्होंने यूज किया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिनेको के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। कैप्टन जॉन पेटी वार्ड और कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष दामिनेको के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र को दामिनेको क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? तो ये होगा 1832 में। इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चूटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया था? टैनर, विल्किंसन, जे.एच. हैविट या फिर रुक? राइट आंसर इज जे.एच. हैविट ने। दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर 44 का होगा ऑप्शन डी, 1834 में। 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये रामगढ़ होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। विल्किंसनगंज का एक अन्य नाम क्या था? तो विल्किंसनगंज का दूसरा नाम क्या है? ये होगा किशुनपुर से जाना जाता था और इसका भी नाम बदल करके इस क्षेत्र को, जगह को रांची से जाना जाता है। किशुनपुर का नया नाम क्या है? तो ये रांची है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। टालमी ने खरसावां के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया है? मानभूम, करतानिया, जगन्नाथपुर या फिर राजगढ़? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, करतानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता था? कौन सा क्षेत्र है? 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संथाल परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र की जनजाति को मोदो ग्रबोगाई नाम से संबोधित किया है? तो राइट आंसर होगा कीचुंग क्षेत्र, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 51 और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न जनजातियों के झारखंड में निवास के आधार पर प्राचीन से नवीन सही क्रम में हमें बताना है। तो राइट आंसर इसका होगा 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, असुर जो है ना, असुर जो जनजाति है ना, बहुत पुरानी जनजाति है, कोरवा, मुंडा एंड चेरो। तो इतने ही थे इस टॉपिक से, और आगे भी हम लोग चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग कंटिन्यू बने रहना। 1 मंथ ही बचा है, 21 वैसे तो डेट आया है 21 जैन को, और एक डेट है मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन 2 दिन ये एग्ज़ाम होगा, है ना, जैसे CGL का। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए और इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ओके।